तो चलिए जी थ्योरी नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने 3 फॉर्मूले हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बाई हार्ट रटे हुए होने चाहिए, 1% भी शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट, सीधी बात है, कैसे भी रटो आप। सबसे पहले है, और ये आपने बचपन में 5वीं छठी में किए होंगे इजीली, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये क्लियरली आपको रटे हुए होने चाहिए। ये पावर 2 के फॉर्मूले हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, और ये तो रटे होने ही होने चाहिए, साथ में आपको ये इतने अच्छे से आने चाहिए कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि इस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्मूले के रूप में या इस फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। कैसे? ध्यान से देखो, अपने इस फॉर्मूले को ऐसे देखना कि ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और एक प्लस का 2ab है। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर जो है उसमें से इसमें एक चीज कम है। क्या कम है? a के b कम है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, a के b कम है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर माइनस 2ab होता है, इसके अंदर माइनस 2ab, उसके अंदर होता है माइनस 2ab, इसके अंदर है प्लस का 1ab, यानी कि उसके अंदर तो 0 से -2 कम है, -2, इसके अंदर 1 ज़्यादा है। तो यानी कि उसके अंदर जब 3ab जोड़ेंगे तो ये आएगा। मेरी बात को फील कर पा रहे हो? फील कर, या बार बार सुनो अगर जब आप फील नहीं कर पाओ तो। ठीक, आपको समझ में आनी चाहिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर तो माइनस का 2ab है, इसके अंदर प्लस का 2ab है, तो 2ab जोड़ेंगे उस माइनस के को खत्म करने के लिए, a के भी जोड़ेंगे प्लस का ab लाने के लिए, तो यानी कि 3ab जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमें कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, कैसी भी ज़रूरत पड़े, तो आप इन फॉर्मूलों को एक्सप्रेस करने के काबिल होने चाहिए किसी भी फॉर्म में। अगर मैं इस फॉर्म में करूँगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक ab ज़्यादा है, उसके अंदर प्लस का 1ab होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर से उसमें माइनस 2ab होता है, इसमें प्लस का 3ab है, 5ab ज़्यादा है। क्लियर है? सपोज एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से उसमें प्लस का 2ab होता है, ये तो भाई साहब प्लस का 2ab गया, ऊपर से माइनस का 3ab आ गया, तो ये तो 5ab कम है। और अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से देखूं तो ये 2ab कम है बस, उसके अंदर आपको दिख रहा है ना 2ab, ठीक है, उसके अंदर एक माइनस का 2ab तो होता ही है। तो इन फॉर्मूले के साथ इस तरीके से आपको खेलना आना चाहिए, बिल्कुल ही बेसिक ये थ्योरी है। और नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ऊपर वाली 2 एक्सप्रेशन को जोड़ूं या ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाऊं तो क्या आता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बताओ क्या आएगा, बताओ भाई क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस 2ab माइनस 2ab ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना जी, ऑपोजिट है, तो 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर। और अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो भाई साहब a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाता हूँ तो वो 4ab है। यानी कि इसको थोड़ा और प्यार से समझो कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं 5 में से 2 घटाता हूँ तो 3 आता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 2 से 3 बड़ा है 5, 2 से 3 बड़ा है 5, या 5 से 3 छोटा है 2। तो ऐसे ही हम यही बात यहाँ पर भी बोलने के लायक होनी चाहिए क्या, कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है। अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर में से 4ab घटा दूं तो उससे छोटा कौन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास काम के फॉर्मूले वो है 2 वेरिएबल्स के अंदर पावर 3 वाले फॉर्मूले। 2 वेरिएबल, एक a और b, और पावर कितनी है, 3 है। ठीक, तो सारे काम के फॉर्मूले करते हैं।
ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आप इसको खोल दोगे तो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर आपको ये अचीव करना है तो आप अचीव कर सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी से। ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या मतलब है कि ए प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाइड है खुद से, तो ये तो आपको खोलना आता ही है, मैंने पहले बताया है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो आने को तो हम ये ऐसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमें याद होना चाहिए। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये याद होना चाहिए, आपको ये रटना पड़ेगा। ठीक, मजबूरी है, एग्जामिनर चाहता है कि आप रटें, क्या करें। ठीक है, देन अगर मैं b की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो हर जगह b की जगह माइनस बी से रिप्लेसमेंट हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, दूसरा नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये माइनस बी ओ। ठीक है, आगे अब देखो b की जगह माइनस बी की जगह माइनस बी, यहां पर b की जगह माइनस बी आया था, लेकिन b की पावर 2 है। तो अगर पावर इवन होती है, अगर -5 की पावर में 2 करूँ तो भी 25 आएगा, तो प्लस। तो जहां पर भी b की पावर इवन होगी वहां पर तो बच जाएगा, वहां पर तो प्लस आ जाएगा। बाकी जहां पर भी ओड है वहां पर माइनस आएगा। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, b की पावर 1 है, b की पावर 1 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के दो रूप हैं, दोनों आपको रटे हुए होने चाहिए चकाचक। अब एक और चीज़ हमें एग्जाम में पता होनी चाहिए कि कभी कभी एग्जामिनर जो है ये चीज़ हमसे पूछ लेता है, ये चीज़ डायरेक्टली हमसे पूछता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो हमें ये चीज़ भी निकालनी आनी चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा? अगर मैं सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करूं तो आप बोलोगे सर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो 3ab इंटू ए प्लस बी को उठाकर इधर भेज दो, ये पॉजिटिव होते नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कभी कुछ गलत बोल सकते हो? ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और यहां पर ए प्लस बी है, यहां पर ए प्लस बी, इन दोनों में से अगर मैं ए प्लस बी कॉमन लूं तो ये बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने माइनस वाले के साथ की, तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। और अभी 4-5 बार देखो, इनको 4-5 बार लिख कर देखो, खुद प्रूव करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ, और बाकी विद क्वेश्चंस ये आपको याद हो जाएंगी। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत भी है नहीं, जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना याद हो जाने वाली है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है जी। अब एक छोटी सी और बात याद रखने योग्य है, यहीं पर बता देता हूं, आगे की एक्सरसाइज में काम आएगी। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये दिस इंटू दिस वाला, आपको एक बात पता है, इफ x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ और मैं आपको ये बता दूं कि y 0 है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आता है, इसका मतलब x भी 0 है। ऐसे ही यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग। एग्जामिनर इनमें से एक को 0 दे देता है, अगर वो इसको 0 दे तो उतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू बी बन जाएगा, कोई भी बता देगा ये 0 हो जाएगा। वो इसको 0 दे देता है, तो इसको अगर वो 0 दे देता है, वो कभी कभी बोल देता है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आपको पता होना चाहिए ये 0 है, तो इसका मतलब भाई साहब ये भी 0 ही होएगा। इन दो के प्रोडक्ट से बना है, उनमें से एक 0 है तो ये भी 0 होएगा। ठीक है, बहुत इजी सी बात है। कभी कभी वो बोलता है कि ये 0 है तो बताओ इसकी वैल्यू। हाँ, कभी कभी इसी को एक स्टेप आगे लेकर चला जाता है, तो वो कैसे लेकर जाता है मैं आपको बताऊं। मैं इस पूरे को ए बी से डिवाइड कर देता हूं, ए बी, तो ये बन जाएगा ए बाई बी, ये बन जाएगा बी बाई ए, ये बन जाएगा बी बाई ए। ए बी को मैंने ए बी से डिवाइड किया, 1 बन गया, उसको मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, तो हमें मिला ए बाई बी क्या है, एक नंबर है, बी बाई क्या है, एक नंबर है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमें मिला -1। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, हमें पता है। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू। तो यहां पर भी मैं देखता हूं कुछ गुल खिला के, ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, इट मीन्स ए क्यूब बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि ए बाई बी का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो मुझे एक आइडेंटिटी मिली क्या, कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो उसी नंबर का क्यूब 1 होगा। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही हैं, बड़ा डिस्टर्ब, अबे आ जा भाई। हाँ, यहाँ पर दो आइडेंटिटीज बनेंगी, एक नीचे वाले से एक ऊपर वाले से। मैं आपको रटवा देता हूँ। अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो उस नंबर का क्यूब -1 होगा, और एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर -1 है तो उस नंबर का क्यूब भाई साहब -1 होगा।
सॉरी माय मिस्टेक, तो उस नंबर का क्यूब भाई साहब 1 होगा। अगर नंबर और उसका सम 1 है तो क्यूब -1, अगर नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो क्यूब 1। ये चीज़ काफ़ी काम में आएगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो भाई अगला फॉर्मूला आपके सामने है, काफ़ी काम का है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। x⁴ प्लस x² y² प्लस y4 इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट, अगर इन दोनों चीज़ों को गुणा करते हैं तो ये आता है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, एग्जामिनर ये करता है कि वो इन तीन में से कोई भी दो आपको दे देता है और फिर कुछ क्वेश्चन पूछता है। मान लो एग्जामिनर ने इसको बता दिया कि ये 21 है, ये बता दिया कि ये 7 है, तो बताओ वो क्या होगा। हमें पता है कि भाई इन दोनों की गुणा से ये आता है, तो 7 × 21 यानी कि ये 3 होगा। भाई 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, पता लग जाएगा वो क्या है, इन दोनों की गुणा से ही तो ये आता है। ठीक है, तो मान लो एग्जामिनर ने ये 21 दिया था, ये 7 दिया था, तो उसने आपसे पूछ लिया कि भाई x² प्लस y² क्या होएगा, या फिर xy क्या होएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछता है, इनके ऊपर बेस्ड चीज़ें पूछता है। तो आपको इसकी वैल्यू 7 पता है, इसकी वैल्यू 3 पता है, तो इन दोनों को जोड़िए ज़रा, प्लस xy माइनस xy कट जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 10, x² प्लस y² इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसमें से उसको घटा दूं तो मुझे मिलेगा भाई साहब 2xy इज इक्वल टू 4xy इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं, उसके बाद इन दो से आप बतेरी चीज़ें निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर। क्लियर है। ये आइडेंटिटी सर आई कहाँ से, ये आइडेंटिटी भाई साहब जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b², उन्हीं से आई है, उन्हीं से बना दी जाती है। लेकिन आपको याद रखनी जरूरी है। तो ये कैसे आई आप खुद हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, खुद निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं, इसी आइडेंटिटी को अगर मैं 1-2 स्टेप आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x और y की पावर जो 4 है, यहाँ पर x और y की पावर उससे आधी हो गई थी, और यहाँ पर x² y² xy की जो पावर थी उससे आधी xy की पावर हो गई थी। तो यानी कि कल को एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है x⁻8 और बीच में पावर 4 से आधी होती है। यहाँ पर टोटल पावर 4 है, तो 2 और 2 4, बीच में भी 4, तीनों टर्म में पावर सेम रहनी चाहिए। ठीक है, नेट जो पावर है, तो ये हो जाएगी x4 y4 प्लस y की पावर 8। तो यहाँ पर तीनों टर्म में पावर क्या है, 8 है भाई साहब। यहाँ पर भी 4 और 4 मिलाकर 8 होगी, तो आगे आधी होगी, और एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। तो यहाँ पर 8 है तो वहाँ पर 4 होगी, x4 एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। अगर मैं इसको और आगे लेकर जाऊं, कुछ भी कर लो, x की पावर 10 कर दी मैंने, तो x की पावर 5, y की पावर 5 प्लस y की पावर 10 इज इक्वल टू x की पावर, अब पावर क्या होगी, अब पावर हो जाएगी जी, वहां पर 10 थी तो यहाँ पर 5 रहेगी, x की पावर 5। अब सर x की पावर क्या रहेगी, 2.5 रहेगी भाई। y की पावर क्या रहेगी सर, 2.5 रहेगी। उसने ऐसा 2.5 करके पूछा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, हम खेल सकते हैं इसके साथ। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस होएगा, तो ये लो, हाँ ठीक है जी। आप यहाँ पर x की पावर 16 करो, 20 करो, 2 करो, 3 करो, फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम पैटर्न जब तक आप फॉलो कर रहे हो मामला ठीक ही रहेगा। ठीक है, अभी आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ऐसी कोई शिफ्ट जाती ही नहीं कि ये पूछा ना जाता हो, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है। चलिए जी देखते हैं। तो मान लो एग्जामिनर ने आपको बताया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, और उसने आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होएगी, या फिर x³ प्लस 1/x की वैल्यू क्या होएगी, 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, x² प्लस 1/x² निकालने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लगा रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab इधर k²। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिला
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² -2, ये उधर जाकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको देखा नहीं, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। क्या मैंने चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x है और मुझे x² प्लस 1/x² निकालना है, तो मैंने किया क्या, मैंने इसका स्क्वायर किया और उसमें से 2 घटाया, यानी कि स्क्वायर में से 2 घटाना है। यानी कि यहाँ पर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 होती और कोई मुझसे पूछता कि बेटा x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, तो मैं बोलता 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गए 7। ठीक है, और मैं यहीं पर नहीं रुका, मैंने इसको थोड़ा और जनरलाइज किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर x और 1/x की पावर 1 थी, यहाँ पर 2 है। तो मैंने एक बात नोटिस की, क्या कि अगर पावर को डबल करना है, अगर पावर को डबल करना है, सिर्फ 2 करना है नहीं, अगर डबल करना है तो स्क्वायर में से 2 घटाऊंगा, इसके स्क्वायर में से 2 घटाऊंगा, पावर डबल हो जाएगी। यानी कि अगर x² प्लस 1/x², अगर ये 5 है तो इसकी पावर डबल करो, x4 प्लस 1/x4, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गए 23। पावर को अगर डबल करना है, अगर यहाँ पर 12 और 12 भी होता तो यहाँ पर 24 पावर डबल हुई, वो 23 होता। पावर को डबल करने का फॉर्मूला मुझे पता लग गया। अब आगे से इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। ठीक है भाई, एक चीज़ हमें पता चली। अब एग्जामिनर बोल रहा है ये बताओ, फिर मैंने किया इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करता हूँ उसी बेसिक फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इस इक्वल टू k का क्यूब। ये तो कैंसिल आउट हो गए। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जगह मैंने लिख दिया k, x प्लस 1/x k ही है। तो फिर मुझे पता चला कि x³ प्लस 1/x³ इस इक्वल टू k³ माइनस 3k। तो फिर मुझे पता चला, बिकॉज मैं इसको जनरलाइज कर चुका था, कि अगर पावर मुझे ट्रिपल करनी है, पावर को 3 गुना करना है, x प्लस 1/x की फॉर्म में क्वेश्चन है और पावर को 3 गुना करना है, तो वो जो उसकी वैल्यू है उसका क्यूब करूंगा, उससे उसका 3 गुना घटा दूंगा। यानी कि अगर ये होता 5 और मुझसे वो पूछता ये, तो 5 का क्यूब 125, क्यूब में से 3 गुना घटाना भाई साहब, क्यूब में से 3 गुना। अब क्या सर हमको ये रटना पड़ेगा? रटोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार पूछता है, बहुत ही बेशर्मी से पूछता है। अगर उसने बताया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 और उसने मुझसे पूछा कि x6 प्लस 1/x6 क्या हो रही है, पावर 3 गुना हो रही है, तो उसके क्यूब में से उसका क्यूब है 343, 7 का 3 गुना 21 घटा देंगे बिना शर्माए हम भी, 322 विल बी द आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या सीखा? हमने सीखी 2 बातें कि पावर डबल करनी है, पावर डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, पावर ट्रिपल करनी है तो क्यूब में से उसका 3 गुना घटाएंगे। ठीक है जी, तो यहां पर अगर वो दे दे कि ये 3 है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गए 7। फिर से पावर डबल करूं, x4 प्लस 1/x4 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गए 47। फिर से पावर डबल करूं, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 3 कम है तो 2209, 2209 में से 2 गए 2207, खत्म। फिर से पावर डबल कर लो, दिल कर रहा है तो। ठीक है, अगर पावर ट्रिपल करनी है तो भाई साहब क्यूब में से 27 में से इसका 3 गुना, यानी कि 3 3 9 घटा देंगे, सो ऑन। अगर यहां पर पावर डबल करनी है, दिल कर रहा है पावर डबल कर दूं, तो इसके स्क्वायर में से 2 घटा दो, 322 विल बी द आंसर। अगर यहां पर पावर ट्रिपल करनी है, दिल कर रहा है यहां पर पावर ट्रिपल कर दूं, तो 2 का 3 गुना 6, तो भाई साहब इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दो, 322। क्या आंसर मैच हुआ? जी हाँ, मैच हुआ। तो समझ में आ गई बात? समझ में आ जानी चाहिए। नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिख लो यहाँ पर के लिख के। ठीक है, नहीं तो कहीं रास्ते में मिल गए तो बहुत पिटाई कर दूंगा। नेक्स्ट, हमें एक और बात बताओ नीचे कि अगर मुझे यहाँ तक जाना है x⁵5, कुछ ऐसी पावर हैं डबल करने पर ट्रिपल करने पर आएंगी नहीं। आपके मन में डाउट आया होगा ये कैसे आएंगी, तो नॉट ए बिग डील। ये निकलेगा कैसे आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है भाई, निकलेगा कैसे आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। मैं प्रूव करके दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा।
दैट्स इट। 5 बनाना है, 3 और 2 5 होता है, पावर से ऐसे ऐड होती है ना मल्टीप्लाई करने से, बट लेकिन मल्टीप्लाई करने से एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, उसको बैलेंस करने के लिए वो मैंने घटाया है, वो हर एक केस में ऐसे ही घटता रहेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसी का एक भाई है x माइनस 1/x, इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो जो x माइनस एक्स है और x प्लस 1/x है, इनके बीच में एक रिलेशन है। सबसे पहले तो वो जान लो क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर से 4ab बड़ा है। ये जो भाई साहब हैं ये 4ab बड़े हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 4ab देखूँ तो 4 इंटू ए इंटू बी सिर्फ 4 आता है, a और b की जगह x प्लस एक्स और 1/x है। वहाँ पर 4ab देखूँ a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 4 आता है। तो सिर्फ एक बात दिमाग में याद रखिएगा कि प्लस वाले का जो स्क्वायर है वो माइनस वाले के स्क्वायर से 4 बड़ा है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये 3 है तो इसका स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बीच में रिलेशन है, इनके बीच में नहीं है, इनके स्क्वायर के बीच में। 3 का स्क्वायर तो 9 है, 9 में 4 जोड़ो, उसका स्क्वायर 13 है। तो अगर इसका स्क्वायर 13 है तो ये अंडर रूट 13 होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि ये भाई साहब ये 7 है तो ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, तो वो कितना होगा 49 और 4 53, वो अंडर रूट 53 होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना है, आप बोलोगे जी 64, तो इसका स्क्वायर तो उसके स्क्वायर से 4 छोटा होता है, वो 60 होगा, तो 2 रूट 15 होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है जनाब? ठीक है जी, बहुत ही अच्छे। अब एक और बात, कभी कभी एग्जामिनर अगर आपको ये बता दे कि भाई ये है और यहाँ पर वो आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो यहाँ पर कई बंदे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, कुछ हैं ऐसे बेशरम। ऐसे नहीं करना। अगर माइनस वाला बताया है प्लस वाला पूछा है तो +2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको एक बार स्क्वायर करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab के स्क्वायर, तो यहाँ पर -2 आया है, ये उधर जाकर ऐड होगा तो k स्क्वायर + 2 होगा। क्या सर हमको रटना है, याद रखना है? याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आप एग्जामिनर को पता है कि आप ये गलती करते हो, वो ऑप्शन में दे देता है इसे। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे पावर ट्रिपल करनी है तो वही, अगर पावर डबल करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे, इट विल बी k स्क्वायर + 2। अगर पावर ट्रिपल, तो यहाँ पर ऐड हो रही हैं चीज़ें, पावर ट्रिपल करनी है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये होएगा इसका क्यूब प्लस उसका 3 गुना। पिछली बार उसका 3 गुना माइनस हो रहा था, अब की बार उसका 3 गुना ऐड होगा। कैसे होगा? उसी फॉर्मूले से खुद निकालोगे, मैं नहीं निकाल के बताऊंगा। ओके जी। देन अगर सर ये पूछ ले तो टेंशन काहे की लेनी है। तो 2 और 3 का सम 5 होता है, तो भाई साहब अब करोगे क्या? छोटे वाले को नेगेटिव रखना हमेशा। सर क्या बड़े वाले को नेगेटिव, जैसे यहाँ पर 2 है, एक 3 आएगा, उसको पॉजिटिव रखना। सर क्या बड़े वाले को नेगेटिव रखने से नहीं आएगा? क्या आएगा, लेकिन एक फॉर्मूला रट के जाओगे ना एग्जाम में, तो जो इजी है वही बता रहा हूँ। हमें एक बात पता है, क्या पता है कि जब माइनस वाला मामला होता है तो एंड में ऐड होता है, स्क्वायर में 2 ऐड हुआ, क्यूब में 3 गुना ऐड हुआ, तो छोटे वाले को नेगेटिव रखते हैं ना, तो वो जो पैटर्न है ना वो बरकरार रहता है। और अगर आपको मेरी कुछ बातें समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेनी, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। नोट्स में लिख लो, इनको बना लो, काम आए। तो भाई कुछ स्पेशल केसेस आपके सामने हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, इनके ऊपर बार बार लगातार वो क्वेश्चन पूछता रहता है। तो चलिए कम से कम टाइम में इनको बस्ट करते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस है, एग्जामिनर ये करता है एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम आपको 2 बता देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कोई 2 बताए तो इसका मतलब उस नंबर की वैल्यू 1 है। वो करता क्या है, वो ये बता के आपसे पूछता है कि बेटा मुझे ये बताओ x की पावर 1005 प्लस 1/x की पावर 2005। ऐसे ऐसे गंदे सवाल पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ भी उत्पात मचा लूँ, 1 की पावर कुछ भी कर लूँ 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लूँ 1 ही आएगा, और आंसर आ जाएगा जी 2। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन वो कई फॉर्म में हमें दे सकता है। वो ऐसे भी बोल सकता है कि a/b + b/a = 2।
तो यहाँ पर भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है जिसका सम 2 है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर है? ये नंबर है, ये नंबर और इसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रम पारस्परिक। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, नंबर और रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो जो वो नंबर है वो बेटा 1 होगा। तो यानी कि a विल बी इक्वल टू b। ठीक है, तो आपसे कैसे भी करके कुछ भी ऐसे इक्वेशन a क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसा भी उसका दिल करेगा उस टाइप के इक्वेशन फिर वो पूछ रहा होता है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। क्लियर है? ऐसे कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो यहाँ पर उसको पता है, ऐसे करके मान लो उसने ये पूछ लिया, तो उसको पता है a और b इक्वल है, तो a और b की जगह हर एक जगह a रख दो। a क्यूब 2a³ डिवाइडेड बाई 3a³ तो 6a³, तो आंसर हमेशा 1/3 आएगा, उसे पता है। ऐसे करके ये क्वेश्चन मैंने अभी ऑन द स्पॉट बनाया, तो वो कुछ भी बना सकता है। ठीक है भाई साहब, तो डस्टर जितना बड़ा डस्टर है उतना बड़ा दिल रखो और तैयारी करते रहो। ठीक है, और कभी कभी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 होता है, तो उस केस में उस नंबर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो यहाँ पर आपको अगर ध्यान से आपने देखा तो इफ x + 1/x इज +-2 देन x इज इक्वल टू +-1। अगर नंबर और रेसिप्रोकल का सम 2 है तो x 1 है, -2 है तो -1। ठीक है, ओके। आगे कभी कभी एग्जामिनर बोलता है कि भाई एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1 है, तो आपको पता होना चाहिए उस नंबर का क्यूब -1 होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इससे पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, तो अभी डिटेल में नहीं बताएंगे। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर -1 है तो उसके क्यूब का सम जी 1 होगा। ठीक है, रिमाइंड आपको करवा दिया है। नेक्स्ट एग्जामिनर का फेवरेट कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-3 में से कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कभी +√3 बताता है, कभी -√3 बताता है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब x³ + 1/x³ 0 है। यहाँ पर 3 चीजें हैं जो हमें याद रखने लायक हैं। ठीक, तो वो डायरेक्टली आपको बता देता है सर ये क्यों है, आप क्यूब करके देखो ये 0 निकलेगा, ये इसलिए है, दिस इज जस्ट ए फैक्ट। क्लियर है? और x⁻⁶ जो है वो -1 है, इसको सबसे ज्यादा यूज करता है इन केसेस में से। x + 1/x² = 1 है, सर ये 1 क्यों है, आप करके देखो आपको मिल जाएगा ये 1 है। ठीक है, तो इसको सबसे ज्यादा यूज करता है कि x⁻⁶ = -1। तो वो कैसे यूज करता है भाई साहब इसको? वो ऐसे यूज करता है जैसे ही उसने ये बताया तो आपको पता चल गया ये तीनों केसेस, ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं, तो आपको ये भी पता है x⁻⁶ = -1 है। तो ऐसे पूछता है कि बेटा मुझे बताओ x⁻1200 प्लस x⁻, कुछ भी मान लो 120 प्लस x⁻18 प्लस 1, x⁻6 के मल्टीपल देता है ताकि हम x⁻6 की वैल्यू यहां पर रख पाए। कभी कभी तो यहां पर आप वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी एक काम करता है कि जो हमारी पावर्स हैं उनके बीच में 6 का गैप कर देता है, 6 की मल्टीपल नहीं होती वो, प्लस x⁻151 है प्लस x⁻7 प्लस x इस इक्वल टू व्हाट, ऐसे पूछ लेता है। तो भाई साहब अगर मैं इन दोनों में से x⁻151 कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचेगा x⁻6 प्लस 1। तो इस 1 को अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो x⁻6 प्लस 1 = 0, तो ये तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया भाई साहब 0 × समथिंग। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब भी पावर्स के बीच में 6 का गैप हो तो वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी 6 का गैप है, ये खत्म हो गया तो 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? और अपनी जो प्रैक्टिस है वो ये अभी जो डस्टर है इतनी छोटी मत रखो, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी रखो। ओके, देन नेक्स्ट एक ऐसा ही इसी का छोटा भाई एक केस है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ±√2 कुछ भी हो, तो हमें कुछ चीजें पता होती हैं। क्या पता होती है कि अगर ये ट्रू है तो x² + 1/x² विल बी इक्वल टू 0। सर कैसे? करके देख लो। और x4 =
एक्स रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू -1। तो इसको एग्जैक्टली उसी तरीके से यूज करता है, वो उसी तरीके से यूज कर सकता है जिस तरीके से इसको यूज करता है। पावर का गैप 4 दे देगा, 4 के मल्टीपल में पावर दे देगा, तो बाकी तो हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या अगर A B C D E F G Z तक, अगर ये जो नंबर्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो ये कंडीशन एग्जामिनर देगा। कभी कभी वो बेशर्मी में नहीं भी देता, फैक्ट है, बट उसको देनी चाहिए, तो ये कंडीशन वो देगा, लेकिन इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस देता है। इफ A² + B² + C² एंड सो ऑन, कितने भी नंबर हों, अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 हो, हमें भावनाओं को समझना है, अगर स्क्वायर्स का सम 0 हो तो इसका मतलब हर एक वो नंबर 0 है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, अगर वो नंबर रियल नंबर्स हो तो। क्यों? देखो, हमें एक बात पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, अगर वो रियल नंबर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने सिलेबस में है नहीं। ठीक, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही हो सकता है। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकते तो ये पॉजिटिव भी नहीं हो पाएंगे, इन सबको 0 होना पड़ेगा, ये मैंने बोला है। आपने बोला है क्यों? तो देखो, मैंने मान लिया कि ठीक है, मैं A को 2 मान लूँ, मैं A को 2 मान लूँ, तो जो A² है वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 0 चाहिए तो इस +4 को कैंसिल आउट करने के लिए कहीं ना कहीं से तो मुझे -4 चाहिए ना। -1 -3 का कॉम्बिनेशन हो, -2 का मिलकर -4 बने, या डायरेक्टली कहीं ना कहीं से -4 मिल जाए, बट इस +4 के को कैंसिल आउट करने के लिए -4 कहीं से चाहिए, तभी 0 बनेगा। बट ये सारे स्क्वायर हैं, ये -4 तो दे ही नहीं सकते। तो भाई साहब, इसका मतलब इसको खुद को काबू में रखना पड़ेगा, प्लस की वैल्यू देनी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर प्लस की वैल्यू कोई भी नहीं दे सकता, सबको 0 वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी जाकर सम 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं दे सकता प्लस को कैंसिल आउट करने के लिए, तो कोई प्लस भी नहीं दे सकता, नहीं तो 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 हो तो यानी कि हर एक नंबर 0 है। तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। सबसे बेसिक अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो कुछ नंबर्स का स्क्वायर जो है उनका सम 0 है, तो हमें पता है कि ये खुद ब खुद 0 होगा, यानी कि x - 3 = 0, x = 3, y - 3 = 0, y = 3, z - 4 = 0, z = -4, और इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे जो भी वो पूछेगा। डन। एक और प्यारा सा क्यूट सा कंसेप्ट क्या है, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो अगर मान लो, उसमें आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी ने A/B दे दिया तो मैं ये निकाल लूंगा किसी भी कीमत पर, और निकालना बहुत ही ईजी है। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों का डिफरेंस लेना है, एक बार दोनों का सम लेना है, एक बार दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर किसी ने मुझे दे दिया कि बेटा A/B 7/4 है और मुझे बता A + B / A - B, तो मैं बता दूंगा 7 और 4 11, और 7 में से 4 गए 3, खत्म। और इसका उल्टा भी ट्रू है। किसी ने मुझे बता दिया कि A + B / A - B 11/3 है, तो मैं A/B बताने की हिम्मत भी रखता हूं, और उसी तरीके से बताया जा सकता है। ऊपर वाला तो आपको समझ में आया होगा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो क्या करूंगा, 11 और 3 14, और 11 में से 3 गए 8। ये मैंने सेम 11/3 क्यों लिया है, ताकि आप वहां से वेरीफाई कर पाओ। 2 7 14, 2 चौके 8, वेरीफाई कर पाए। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में हमें क्या सीखना है कि अगर हमें A/B पता है तो हम निकाल सकते हैं A + B / A - B बड़े ही इजीली। निकालते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस। अगर हमें A + B / A - B पता है तो हम निकाल सकते हैं A/B, कैसे बता दिया, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है, और इसके साथ आप खेलने के काबिल होने चाहिए दिमाग में। क्या, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। A + B + C का होल स्क्वायर = A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C है। ये सारे टर्म है, 3 वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 3 चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो
एक तो है ए प्लस बी प्लस सी जिसका स्क्वायर किया गया, एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक है ये वाली गैंग ए बी बी सी सी ए। तीन गैंग हैं, ए बी बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी। आपको एक जैसी शक्ल इन तीनों की लग रही होगी, इस गैंग वालों की एक जैसी शक्ल, इस गैंग वालों की एक जैसी शक्ल, इस गैंग वालों की एक जैसी शक्ल। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, और एक ए बी बी सी सी ए का डबल होता है, ताकि इन तीनों में से कोई भी दो अगर एग्जामिनर हमें दे दे तो हम फटाक से तीसरा बता सकें। ठीक है, कैसे? देखो, अगर एग्जामिनर ने हमें ये बोल दिया कि भाई साहब ये 5 है, ये 10 है, मुझे ये बताओ, तो आपको क्या पता है कि भाई इसके स्क्वायर में एक तो ये होता है और एक उसका डबल होता है। तो ये 5 है, 10 का डबल क्या होगा? 20, 20 और 5 25, यानी कि इसका स्क्वायर 25 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ±5। डन। ऐसे ही मान लो वो ये दे दे, ये 7 दे दे, ये 3 दे दे, कुछ भी मैं रेंडमली पिक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इसके स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, ये होता है और उसका डबल होता है, तो मुझे वो निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कितना है? 49। 49 में से मैं 3 घटाऊंगा, 44। 49 के अंदर दो चीजें हैं, क्या? एक तो ये 3 है और एक इस चीज का डबल है। तो 49 में से 3 गया, अच्छा मैंने 44 बोल दिया, 46, उसका डबल 46 है, यानी कि ये 23 है। तो आपको ऐसे खेलना आना चाहिए। अगर मैं ये और ये आपको दे दूं तो सिंपल सी बात है, कुछ भी दे दूं, ये 5 दे दूं, ये 3 दे दूं, तो इसके स्क्वायर के अंदर उसका डबल है और एक ये है, तो इसका स्क्वायर है जी 25, उसका डबल है जी 6, तो यानी कि यहाँ पर 19 होएगा। इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, पेन उठाने की ज़रूरत है? नहीं है, एग्जाम में भी नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ गई बात? तो भाई आपके सामने एग्जामिनर का फेवरेट एक फॉर्मूला है, इसके बिना एग्जामिनर का दिल नहीं लगता किसी एग्ज़ाम में दिए बिना। ठीक है, और मेरे को लगता है वो तकिए के नीचे कागज़ पर लिखकर इसी फॉर्मूले को कि वो सो रहा होता है। ठीक है, जो आपका पेपर सेट करता है। चलिए इसे देखते हैं। तो 3 वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी, और हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो 3 वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर 3 वाला ये फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाई हार्ट। आपको ये याद कर लेना। ठीक, ओके, क्लियर है? आप लिख लोगे। इसको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, बट उससे कुछ प्रूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें याद ही करना है, उससे कुछ बेनिफिट इतना खास नहीं होगा, तो हमें याद ऑफ कोर्स ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जामिनर क्या करता है ये आपको याद होना ही चाहिए। एग्जामिनर की आदत है कि थोड़ा सा भाई कुछ करके देखूं मैं फॉर्मूले के अंदर। तो हमें पता है कि ये जो है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो भी ये 0 हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो भी ये 0 हो जाएगा। क्लियर? सीधी सी बात है। तो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। या फिर आप क्या बोल सकते हो, 3abc को उधर भेज दो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हम ऐसे बोल सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये है। हाँ, अगर ये 0 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा, है ना। और ये 0 कब होता है? ये तभी 0 होता है व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आप यहां पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। प्रूव करना चाहते हैं कि ये 0 तब होता है जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सुन लो, मैं प्रूव करके नहीं बताऊंगा, मैं दिखा रहा हूं आपको। पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c, सिर्फ इस पोर्शन को बोल रहा हूँ, ब्रैकेट वाले को, 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। फिर आपने करना क्या है? माइनस 2ab है ना, उसको यहां से एक a स्क्वायर दे दो, एक b स्क्वायर दे दो, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं जो बोल रहा हूं उसे फॉलो कर लेना।
और ये जो -2bc है उसे यहाँ से एक बी स्क्वायर, बिकॉज 2b² हमने 2 से गुना किया है, और 2c² है, एक b² और एक c² दे देना, तो b² + c² -2bc, दैट विल बी b - c का होल स्क्वायर। सिमिलरली c - a का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब ये नंबर खुद 0 है, और अगर ये नंबर a - b = 0 है, यानी कि a = b, यहाँ से हमें पता चल रहा है b = c, यहाँ से हमें पता चल रहा है c = a, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हो तो ये 0 होता है। तो अगर a = b = c, अगर a b c बराबर हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या कि a³ + b³ + c³ -3abc विल बी इक्वल टू 0। और या फिर हम इसी बात को लिख सकते हैं कि a³ + b³ + c³ = 3bc। तो इस बात को वो यूज करता है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगी, कैसे यूज करता है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बता पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट जो चीज़ है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड अगर उसने अलग तरह के क्वेश्चन देने हैं एग्जामिनर ने, a³ + b³ + c³ -3abc, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाता है, मैंने बताया है। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ½ × दिस ये बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज यार खाम का 2 से मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो किसी चीज़ को, एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में दोनों तरफ करना होता है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो थोड़ी देर पहले बताया था ये बन जाता है। तो मेरे भाई ये जो 2 फॉर्मूले हैं, इनके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के बिना एग्जाम के अंदर। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये डिराइव्ड हैं, ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव किए गए हैं, सबसे ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। हाँ, आप याद चारों को रख सकते हो, बढ़िया बात है अगर आप चारों को याद रखो तो। और कहाँ पर कौन से फॉर्मूले को यूज़ किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, इक्वेशन के माध्यम से मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। यहाँ पर आप एक बार लिख लो और इनको अच्छे से याद करो आगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। तो एक बहुत ही शानदार और टाइम सेविंग मेथड है वैल्यू पुटिंग। जब हम वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चंस को करते हैं तो बड़े बड़े भयानक दिखने वाले क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 केसेस के अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं लेजिटिमेटली। कौन से 2 केसेस हैं? सबसे पहला, अगर आपका क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है, अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि a + b का होल स्क्वायर = व्हाट, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद नहीं है, ये फॉर्मूला तो आपको याद है, लेकिन सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं होते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला, इसके लिए तो आपको ऑप्शंस की जरूरत है ही नहीं। तो a + b का होल स्क्वायर, ये a और b की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अगर मैं a को 1 रख दूं, b को 2 रख दूं, तो a की फॉर्मूला है जो हमें ठीक ठाक आंसर देगा, उसके बराबर देगा है? कभी कभी हो सकता है आप ऐसी वैल्यूज रख दें, मान लो आपने a को भी 0 रख दिया, b को भी 0 रख दिया, या फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होने के लिए a को 1 रख दिया, b को 0 रख दिया, तो ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, 1, ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, 1, ये आपको क्या देगा, 1, ये आपको क्या देगा, 1। तो कभी कभी जब आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, आप एक वैल्यू रखते हैं, तो हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको उत्तर दे दें, फिर आप वैल्यूज बदल लेंगे, फिर जो फॉर्मूला आपको उत्तर देगा वही आपका आंसर होगा। हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है कि उसने किसी एक्सप्रेशन का आपसे मतलब पूछ रखा है, किसी एक्सप्रेशन का, तो वो जो आंसर है वो भाई साहब जरूरी नहीं है एक्सप्रेशन की फॉर्म में आए, वो वेरिएबल की फॉर्म में तो आ ही सकता है, ऐसे वो कांस्टेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है कांस्टेंट की फॉर्म में? ऐसे आ सकता है कि अगर उसने ये बोला है, मान लो कि a + b का होल स्क्वायर = a² + हाँ, या फिर उसने ये बोला है, मान लो a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर अपॉन ab। अगर किसी ने आपसे ये पूछा हो तो आपको ये पता है कि a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में 4ab का फर्क है, तो ऊपर तो 4ab है, ab से ab गया, तो इसका उत्तर हमेशा 4 आएगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन थोड़ी पूछेगा एग्जामिनर आपसे,
कोई बड़ी सी एक्सप्रेशन पूछ ले, उसका उत्तर हो सकता है कांस्टेंट में आ रहा हो, ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए वो वही आंसर देगा, तभी तो वो यूनिवर्सली ट्रू होगा, तभी तो वो आपसे पूछ सकता है। तो अगर हमसे फॉर्मूला की फॉर्म में कुछ पूछा गया हो, या फिर जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस हो। अरे सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। क्योंकि जितनी इक्वेशन होती है, मान लो 3 इक्वेशन हो तो वो 3 वेरिएबल्स की ही वैल्यू फिक्स कर सकती है। अगर 4 इक्वेशन हो तो 4 वेरिएबल की ही वैल्यू फिक्स कर सकती है। मान लो इक्वेशन हो 2 और टोटल वेरिएबल हो 3, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती हैं। एक वेरिएबल फ्री घूम रहा है तो हमारा दिल करे हम वो वैल्यू उसकी पुट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इनका बेटर एग्जाम्पल तभी मैं आपको दे पाऊंगा क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस के अंदर और ज़्यादा सीखेंगे। तो भाई अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस के बारे में। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको सोल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है, और हाँ दिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट से दिखते हैं, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है उनको जल्दी बनाने में, ठीक है। सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊँ, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स को इक्वली ट्रीट किया गया हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि जैसे a माइनस 1/a प्लस b ओवर 1 माइनस बी प्लस c ओवर 1 माइनस सी, इसके अंदर सारे वेरिएबल्स को कुछ एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है ना। ऊपर पहले वेरिएबल को लिखा गया, फिर नीचे उस वेरिएबल को एक में से घटाया गया, जैसा a के साथ हुआ वैसा ही b के साथ हुआ, वैसा ही c के साथ हुआ, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये एक इक्वेशन बन गई, मैंने इक्वेट कर दिया तो सिमेट्रिकल इक्वेशन बन गई। ऐसे केसेस में क्या होता है, 99% के अप्रोक्स जब सारे वेरिएबल्स इक्वल होते हैं, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती है। क्यों हो रही होती है सर? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सभी को इक्वली ट्रीट किया गया है। तो 99% केसेस में ऐसा होता है। एक आधे केस में ऐसा होता है कि जब सारे वेरिएबल इक्वल हों तो भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, तो उनको हम कैसे करेंगे वो हम मिसलेनियस क्वेश्चंस में सीखेंगे। पहले 99% को हैंडल करते हैं। तो जब भी आपको सिमेट्रिकल इक्वेशन दिखे, हम कर क्या सकते हैं भाई साहब, सारे वेरिएबल्स जब भी इक्वल हों तो मैक्सिमम केसेस में वो सेटिस्फाई कर रही होती है, तो हम सारे वेरिएबल्स को इक्वल रखते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा जब वो सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी? तो मैथमेटिकली कुछ चीज़ें वॉयलेट हो जाएंगी। हो सकता है आपको ऐसे देखने को मिल जाए 1 = 2, 2 = 0, तो ऑफकोर्स आपको पता है ये सत्य नहीं है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे हम करें, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सारे वेरिएबल्स की जगह कोई भी एक वेरिएबल रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं a रख दूँ तो a ओवर 1 माइनस ए, b की जगह भी मैं वही रख दूँ a ओवर 1 माइनस ए, a ओवर 1 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा a ओवर 1 माइनस ए, 3 बार, और उसको मैंने इक्वेट कर दिया 1 से। तो 3a = 1 माइनस ए, a को इधर लेकर आओ भाई, 4a = 1, a = 1/4, और मैंने a b c सबको बराबर रखा था, सबकी वैल्यू 1/4 आ गई। एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा आगे, तो वहां पर a b c सब की जगह 1/4 रख दो एंड आंसर निकाल दो। दिस इज सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस, या फिर साइक्लिक एक्सप्रेशंस भी इनको बोल सकते हैं। कभी कभी एक साइक्लिक वो भी बनता है, फ्लो भी बनता है इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है भाई मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 कंसेप्ट बताऊंगा मेजरली जो यूज होते हैं। मान लो अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि भाई 2 नंबर्स हैं जिनका सम 16 है, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, 2 नंबर्स का जो सम है वो फिक्स कर दिया। तो कभी कभी वो सम को फिक्स कर देगा और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, वो यही पूछ सकता है, ठीक है। कभी कभी वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को फिक्स कर देगा, a × b = 8, प्रोडक्ट फिक्स हो गया, और आपसे सम की मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्लियर है? तो देखो यहां पर उसने क्या किया, 2 वैल्यूज के सम को फिक्स कर दिया। तो प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तभी अचीव करेगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब आप इसको 8 रखोगे, इसको 8 रखोगे, तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 8 × 8 64, इससे बड़ी नहीं हो सकती।
थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके रख लो, इसको थोड़ा सा डिगा के देख लो। 8 और 8 मत रखो, इसको आप 7 और 9 रख लो। तो वहां पर रख के देखो, 7 9 63, थोड़ी सी छोटी होगी, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्यों ना मैं इसको 6 और 10 कर लूँ। तो जितना मैं इनको दूर लेकर जा रहा हूँ, 10 और 6 60, थोड़ी और छोटी होगी। 1 और 15 करके देखूँ क्या, बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाकर देखूँ क्या। 1 और 15 भी तो 16 होता है, 1 × 15 वो तो बहुत ही छोटा हो गया 64 से। ठीक है, तो अगर उसने सम को फिक्स कर दिया तो वो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। अब आप बोलोगे सर उसने मिनिमम पूछ ली, तो मिनिमम नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता, देखो मिनिमम इसलिए नहीं पूछ सकता, तो यहां पर मैं a को 0.1 कर दूं और इसको मैं कर दूं जी 0.1 भी क्यों, इसको मैं कर दूं 0.0000000, ऐसे यहाँ मैं चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक चला जाऊं, 00 लिखता और 1, फिर प्लस दिस विल बी 15.999 ऐसे करके। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने जो जीरो लगाई है ना, वो a को बना देंगी 1/, में बहुत ही छोटा नंबर। अब उसके साथ आप ये 15 है, 15 पॉइंट समथिंग है, मैंने 16 ही मान लिया। 16 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना छोटा आ जाएगा, भयंकर छोटा। मैं जीरो की संख्या और बढ़ा दूं तो और छोटा, जीरो की संख्या और बढ़ा दूं तो और छोटा। तो मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप जितना छोटा बनाओगे उससे छोटा मैं और बना सकता हूं, तो वो मैक्सिमम ही पूछेगा। नेक्स्ट, कभी कभी वो बोलेगा कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 8 है, प्रोडक्ट को फिक्स कर दिया, सम की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो सम अपनी मिनिमम वैल्यू तभी अचीव करेगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो यानी कि √8 एंड √8, तो यानी कि 2√2 और 2√2 ऐसे होंगे। मैंने √8 यहाँ पर अगर मैं 16 लिखता तो 4 चौके 16, 4 4 हो जाते। ठीक है, तो सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब a और b की वैल्यू 2√2 और 2√2 होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 2√2 प्लस 2√2, 4√2 इस केस में मिनिमम वैल्यू होगी। और बस एक और चीज और है, एक और चीज क्या है कि 4 नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, वो होती है एवरेज। अगर आपको एक्स वाई जेड का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो एवरेज निकाल लो। ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर एक्स वाई जेड का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो x इंटू वाई इंटू जेड और उसकी पावर 1/3 करनी पड़ेगी, यानी कि क्यूब रूट। अगर आपको ए बी सी डी का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 4। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए बी सी डी की पावर 1/4, यानी कि इसकी 4th रूट, क्वेड रूट। तो यहां पर एग्जामिनर बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा रहेगा। अगर मैं एक्स वाई जेड का एग्जांपल लेकर बताऊं तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये कभी कभी यूज होता है, वो बेटर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है।